मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद के 28वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें अष्टांग योग विधि का वर्णन किया गया है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें सभी योग का लक्षण बतलाता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध और प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, मन वाणी शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना और शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिर पूर्वक बैठना और धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना और इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में लाना, मूलाधार आदि किसी भी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना और निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन करना और चित्त को समाहित करना। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुछ मर्ग चर्मादि से युक्त आसन बिछावें और उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखें और सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में बाएं नासिका से पूरा कुंभक रेचक करें और फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राणों के मार्ग का शोधन करें, जिसमें चित्त स्थिर और निश्चल हो जाता है। जिस प्रकार वायु अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात दोषों को, धारणा को, पापों को और प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवद्मुख करने वाले राग द्वेषादि दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जावे, तब नासिका से अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं और शरीर लील कमल दल के समान श्याम और हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हैं। कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है और वृक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुंभक मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध के मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए और अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब उसके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र अंकुश ध्वजा कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है तथा उभरे हुए लाल लाल शोभामय नख चंद्रमंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वाले हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए हैं। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों को छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भवहारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी ने अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमय कसलियों की कांति से लाल लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो असली फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि तथा गरुण जी की पीठ पर शोभायान है। भगवान के नितिम्ब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है। उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई स्वर्णमयी करधनी की लड़ियों का आलिंगन कर रहा है। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वृक्ष स्थल का ध्यान करें, जो श्री महालक्ष्मी जी के निवास स्थान लोगों के मन नेत्रों को आनंद करने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानव कौस्तुंभिक मणि भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपाल के आश्रय भूता भगवान की चार भुजाओं का ध्यान करें, जिसमें धारण किए हुए कंकणादि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदरांचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं।
भक्तों पर कृपा करने के लिए यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगण नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों से के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली मंडित भगवान का मुख मंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है। उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़ों की शोभा को मात कर रहे हैं। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक को अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए अपनी माया से श्री हरि अपने भ्रूम मंडल को बनाया है, उसका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास का साधक श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद के कारण रोमांच हो जाता है और उत्कंठा जनित प्रभु के प्रेम अश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करके साधन रूप अपने चित्त को धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्रों के रहने या गिरने से कुछ भी सुधि नहीं रहती है, उसी प्रकार चर्मावस्था को प्राप्त हुए शुद्ध पुरुष को भी अपनी देह में बैठने उठने और देवेश कहीं जाने या लौटने आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो जाए, जिसने परमात्म तत्व को भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्रादि के सहित इस शरीर में स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता है, फिर उसमें अहमता ममता नहीं करता है। जिस प्रकार देह दृष्टि के जरायुज, अंडज, स्वदेज, उद्दिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्रा, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को आत्मा में संपूर्ण जीवों के अनन्य भाव में अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आशयों में उसकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देती है, उसी प्रकार देव मनुष्यादि शरीर में रहने वाले एक ही आत्मा अपने आश्रय के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा